हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह हमारा M3 में का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। M3 में का चैप्टर नंबर 1। हर यूनिवर्सिटी में यह फर्स्ट चैप्टर है। देखिए चले स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जिसे हम CF से डिनोट करते हैं, CF, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने देखा था। CF किस तरह से फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि CF हमें हर न्यूमेरिकल में, हर एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट टाइप जो है हमारा अभी मतलब कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, देखिए हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, उसमें हमें दो बातें लगती है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हर एग्जांपल के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं इसका वीडियो मैंने, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अभी हमें देखना है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है PI, जनरल सॉल्यूशन जो होता है हमारा पूरा वो होता है CF प्लस PI। तो वो किस तरह से निकालना है, PI किस तरह से निकालना है, तो उसके 5 शॉर्टकट मेथड है। उसमें से आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो कितने में शॉर्टकट मेथड हम जिसे कहते हैं फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका, तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है f(d), ये क्या होता है हमारा फंक्शन होता है d का। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, फंक्शन ऑफ d जिसे हम कहते हैं कैपिटल X, मतलब ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ x होता है। फंक्शन ऑफ x मतलब जिसमें x आएगा, बराबर। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं, PI हम किस तरह से निकालते हैं, तो PI का फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू x। मतलब ये f(d) जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, f(d) जो है हमारा उस तरफ चले जाएगा। मतलब PI के लिए हम क्या करेंगे, 1/f(d) इंटू कैपिटल X, मतलब जो भी इस साइड में लेफ्ट राइट साइड में हमें जो भी दिया होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और f(d) इधर डिवीजन में आ जाएगा तो हमें PI मिलेगा, बराबर। तो ये बेसिक फॉर्म हो गया PI का। मतलब PI निकालना हो तो f(d) को डिवीजन में लेके जाइए, किसके, इस साइड के, राइट साइड के। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। अभी इसके कुछ टोटल 5 मेथड से 5 केसेस से, तो उसमें से आज हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले और उस पर के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 क्या दिया गया है, देखिए व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू e⁻ax, मतलब क्या दिया जाएगा हमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे हम कहते हैं। फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दिया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻ax। ए मतलब क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर। ए मतलब होता है एनी कांस्टेंट टर्म और नंबर, एनी कांस्टेंट टर्म। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा, मतलब कैपिटल X क्या होता है, हमारा x का फंक्शन होता है, मतलब उसमें x आना चाहिए। e⁻ax ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए अब PI का क्या फॉर्मूला था हमारा, 1/f(d) इंटू e⁻ax। ये ax मतलब क्या है, PI का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, PI इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू कैपिटल X। कैपिटल X मतलब ही क्या, हमारा x का फंक्शन, जो कि यहाँ पर केस 1 में क्या है, केस 1 के लिए हमारा फंक्शन होता है e⁻ax, या फिर -ax, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब इस तरह से आएगा तो अब क्या, किस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो d है ना उसे a से रिप्लेस कर देंगे, बराबर। d को a के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर d दिख रहा है, तो a उठा के यहाँ पर इस इक्वेशन में हम उसे डाल देंगे, रिप्लेस d विथ a। मतलब हम f(a) फाइंड करेंगे, बराबर। f(a) फाइंड करेंगे, और याद रखना f(a) जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सपोज अगर कोई कोई एग्जांपल में कभी कभी होता है ऐसा कि f(a) इज इक्वल टू 0 आ जाता है, f(a) इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इसे हम कहते हैं केस फेल्स। केस फेल इसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब 1/0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चाहिए क्या, नहीं, केस फेल हो गई। तब क्या करेंगे हम, जो भी हमारा नीचे का फंक्शन होता है क्या होता है, f(d), इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब f'(d) जिसे हम कहते हैं,
एफ डैश ऑफ डी हम निकालेंगे और यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा पी आई हो जाएगा हमारा 1/, एफ डैश ऑफ डी मतलब डेरिवेटिव निकाल लिया, ई रेस टू ए एक्स वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक एक्स से हमें इधर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई करना है। फिर से क्या करेंगे, हम डी को ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, डी को हम ए के साथ रिप्लेस कर देंगे। फिर से चेक करेंगे, अगर फिर से केस फेल होता है तो फिर से डेरिवेटिव निकालिएगा, फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फिर मतलब हमारा एफ डैश ऑफ डी किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, एफ डैश ऑफ डी एफ डबल डैश ऑफ डी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फिर से पी आई निकालना पड़ेगा, तो पी आई क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर एक्स से, फिर से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ डी इंटू ई रेस टू ए एक्स। उसी तरह फिर से डी को ए के साथ रिप्लेस कर दीजिएगा जब तक मतलब हमारा आंसर नहीं आता। अगर जीरो आता है तो ही ये स्टेप है, अगर यहाँ पर फर्स्ट इसमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। मतलब क्या करना है, सिर्फ देखिए एफ ऑफ डी को डिवाइड में डालना है, डी को ए के साथ रिप्लेस करना है, मतलब ए की कुछ तो भी वैल्यू यहाँ पर हम फंक्शन में डालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। अगर फिक्स वैल्यू आती है तो वहीं पे आंसर खत्म, अगर वैल्यू जीरो आती है तो हमें फिर नीचे का जो होता है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और फिर से उसका डेरिवेटिव लेने के बाद फिर से ए के साथ रिप्लेस कर दो और ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक्स का जब डेरिवेटिव ले लेंगे तब एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ, उसके बाद में निकालेंगे हम पी आई, फिर लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो है हमारा इतना पूरा, ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ डी है, ये हमारा एफ ऑफ डी यहाँ पर दिया गया है, ये वाई, और ये जो इतना पूरा है ये क्या है हमारा इतना, ये जो है हमारा ये फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया गया है, जिसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ के हमने स्टेप देखे थे। सबसे पहले स्टेप है जो भी एफ ऑफ डी है उसको इक्वेट टू जीरो कर दो। तो चलिए इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये एफ ऑफ डी है हमारा, इसको इक्वेट टू जीरो कर दिया। इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता है किस तरह से फाइंड करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते क्या आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 ये तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमारा आंसर आता है -2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा -1। d इज इक्वल टू -1, लेकिन क्या है यहाँ पर दो वैल्यू आनी चाहिए, एक तो +0, देखिए प्लस और -0 आ गए तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0, और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी -1 -0, तो ये दोनों भी वैल्यू क्या आती है -1 और -1। मतलब हमारे रूट्स क्या आ गए दोस्तों, रूट्स इसे सॉल्व करने के बाद हमारे रूट्स आ गए d इज इक्वल टू -1 कॉमा -1, ये आ गए हमारे रूट्स। इस पे से हम क्या फाइंड करते हैं, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इस पे से फाइंड कर सकते हैं। देखिए रूट्स कैसे, रियल नंबर से एंड इक्वल नंबर से। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2x, दो नंबर से इसलिए C2 तक ही गए, इनटू जो भी नंबर होता है उसे हम e टू द पावर में डाल देते हैं, e टू द पावर -1x। ये हो गया हमारा सी एफ। यहाँ तक क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ तक हमारे 2 मार्क्स सॉल्व हो गए। अब ये जो हमने स्टेप्स किए दोस्तों, तो कभी कभी कैल्सी में जो इक्वेशन होता है डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को कैल्सी में डाल के डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हैं। इतनी स्टेप्स हमें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कैल्सी के अंदर। अब आगे का देखते हैं। चलिए अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू जो भी हमारा फंक्शन होगा एक्स का वो हमें देखना है। तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी क्या है हमारा पूरा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d
प्लस 1 इंटू इधर क्या है, एक्स क्या है हमारा, कैपिटल एक्स 2 ई रेस टू 3x, 2 इंटू ई रेस टू 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा a, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, उसे d से रिप्लेस कर देंगे, मतलब d के जगह पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, बस इतना ही पुट करना है। तो देखिए अभी 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 ई रेस टू 3x, उसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 1, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16 इंटू 2 इंटू ई रेस टू 3x। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, मतलब हमारा पी आई जो है वो क्या आ गया, ई रेस टू 3x ऊपर डिवाइडेड बाय 8। यह आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसे हम क्या कह देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना होता है, हमें निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो कि होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है हमारा, देखिए जो आया था C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, प्लस पी आई क्या है हमारा, ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाय 8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसे हम कह देंगे जनरल सॉल्यूशन। तो ये थी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था, बराबर। तो अभी देखिए रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, ये आपको पता चल चुका होगा, बराबर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रूट्स फाइंड करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ डी जो भी फंक्शन ऑफ डी होगा, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 इक्वेट टू 0 कर दीजिए, रूट्स निकाल दीजिए, और यहाँ से क्या करना है, हमें सी एफ फाइंड आउट करना है, बराबर। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -8 है। रूट्स आ जाएंगे d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, अंडर रूट में 36 मतलब का मीनिंग होता है 6, और ये डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से, मतलब हमारा फर्स्ट आएगा -2 प्लस 6/2 कॉमा -2 माइनस 6/2, 6 माइनस 2 4, 4/2 2 कॉमा -8/2 -4। तो रूट्स आ गए हमारे 2 कॉमा -4। तो हमें पता है अभी रूट्स मिलने के बाद सी एफ किस तरह से फाइंड करते हैं। सी एफ हो जाए, देखिए रियल नंबर से अनइक्वल रूट से, तो दोनों के लिए अलग अलग, C1 ई रेस टू 2x प्लस C2 ई रेस टू -4x। ये हो गया हमारा सी एफ रेडी। अभी हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम कहते हैं पी आई। किस तरह से निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी जो कि हमारा है डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 इंटू फर्स्ट। अब देखिए इस तरफ ला लिया, अब यहाँ पर क्या है, बीच में एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन है, इसलिए दोनों के लिए सेपरेट दे देंगे, मतलब इधर आ जाएगा ई रेस टू -3x प्लस फिर से 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी जो है डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 इंटू ई रेस टू -4x। अब क्या करना है, हमें सिर्फ d के जगह को d को रिप्लेस करना है a के साथ। यहाँ पर a की वैल्यू है -3, यहाँ पर है -4, मतलब d के जगह पे एक बार -3 एक बार -4 रख दीजिए। देखिए क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय d के जगह पे -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -8 ई रेस टू -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू सॉरी ब्रैकेट में -4 रेस टू 2 प्लस 2 इंटू -4 -8
ई रेस टू माइनस 4x, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ई रेस टू माइनस 3x, उसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, एंड 3 माइनस 8 हो जाएगा -5, यहाँ पर आ गया -5, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8, -8 -8 -8 प्लस -16, 16 माइनस 16 ये हो जाएगा 0 ई रेस टू माइनस 4x। अब देखिए 1/0 का मीनिंग क्या है, केस फेल। इसका मीनिंग क्या है, केस फेल। जब केस फेल होती है तब हम ऊपर x से मल्टीप्लाई, देखिए ये तो सॉल्व हो गई, ये तो इतना आंसर कन्फर्म है। अब यहाँ का जो है, यहाँ की हमारी केस फेल हो गई, 0 आ गया, 0 नहीं आना चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ई रेस टू माइनस 3x तो उसी तरह से ये बाकी का जैसे का वैसे ही रह जाएगा, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d, प्लस का साइन वैसे ही, 2 वैसे ही कांस्टेंट टर्म, d का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, -8 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इंटू ई रेस टू माइनस 4x। इस तरह से फिर से क्या करना है, d को रिप्लेस करना है -4 से, हाँ ऊपर एक x देना मत भूलिएगा, ऊपर क्या देना है, एक x से मल्टीप्लाई करना है। अगर फिर 0 आता है तो फिर हम उसे डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर x देने को मत भूलिएगा, ई रेस टू माइनस 3x डिवाइडेड बाय -5 प्लस x डिवाइडेड बाय 2d के जगह पे -4 आ जाएगा, प्लस 2 ई रेस टू माइनस 4x। क्या आया देखिए, -8 प्लस 2 -6 हो जाएगा ये, तो ये आ जाता है ई रेस टू माइनस 3x डिवाइडेड बाई, ये माइनस ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसका भी -6 का ऊपर आ जाएगा x ई रेस टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन, जो कि होता है CF प्लस PI। तो CF लिखिए C1 ई रेस टू 2x प्लस C2 ई रेस टू माइनस 4x। ये हो गया हमारा यहाँ तक CF तक का एग्जाम्पल। आगे इसमें प्लस क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो क्या आया है, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस ई रेस टू माइनस 3x/5 माइनस x इंटू ई रेस टू माइनस 4x/6। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिएगा किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको। सबसे पहली स्टेप क्या है, आप समझ गए होंगे अभी CF किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कीजिएगा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में रूट्स मिलने के बाद, मतलब d के वैल्यूज़ मिलने के बाद हम CF में उसे कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। फिर थर्ड स्टेप होती है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स यहाँ पर क्या था, इस केस में हमारा ई रेस टू ए एक्स था, बराबर। फिर इस केस में हम क्या करते थे, डी को रिप्लेस करते थे ए के साथ में, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए इंटू एक्स, ये होता था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन सपोज यहाँ पर कभी एफ ऑफ ए 0 आ जाता था, तो इसका मीनिंग था केस हमारी फेल हो गई। हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव ले लेते थे, मतलब यहाँ पर आ जाता था ऊपर स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ डैश ऑफ डी आ जाएगा इंटू कैपिटल एक्स, फिर से डी को ए के साथ रिप्लेस करो, सॉल्व करो। अगर ये 0 आता था, फिर केस फेल होती थी, तो फिर से ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये हो जाता था डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ डी इंटू एक्स। फिर से यहाँ पर डी को किससे रिप्लेस करना है, ए से। जब तक नहीं आता तब तक ज़्यादा था, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। तो इसके ऊपर के हमने 2 एग्जांपल पे देखे, वहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, फर्स्ट 0 आया था तो डेरिवेटिव लिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल x से,
उसके बाद में फिर से डी को एक के साथ रिप्लेस कर दिया, तब हमारा -6 आया था, मतलब हमारा आंसर आ चुका था। 0 आता तो फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता, बराबर। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते, ये थी हमारी सबसे पहली मेथड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।